लखनऊ खंड के स्नातक चुनाव में एसपी सिंह कांति सिंह कुंबे का एक छत्रराज है। नए कार्यकाल के गठन को मौजूदा एमएलसी कांति सिंह एक बार फिर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन अब की दफा उन्हें खुद के घर यानी हरदोई जिले में टक्कर मिल रही है। इन्हें कोई और नहीं, इन्हीं की बिरादरी के 27 कांटे की टक्कर दे रहे हैं। दोनों कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इस चुनाव में असमंजस की स्थिति है। लखनऊ खंड में स्नातक कोटे की एक सीट है। इस पद के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना जरूरी है और इस चुनाव में ग्रेजुएट वोटर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लखनऊ खंड के स्नातक एमएलसी के इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। जानकारों की माने तो विधान परिषद में ग्रेजुएट कोटे की सीट अस्तित्व में आने के बाद सीतापुर जिले के कांग्रेसी नेता हरे कृष्ण अवस्थी का इस सीट पर दबदबा रहा। छात्र शिक्षक नेता के रूप में उभरे अवस्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। लगातार 36 बरस से इस सीट पर काबिज तत्कालीन एमएलसी हरे कृष्ण अवस्थी को भाजपा के प्रत्याशी विंध्यवासिनी कुमार ने वर्ष 1996 के चुनाव में हराकर यह सीट पार्टी की झोली में डाली थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो चंद चाटुकारों से घिरे रहे। ग्रेजुएट मतदाताओं से संवाद कायम करने के बजाय हमेशा उनसे दूरी बनाए रखे। शायद यही वजह है कि अगले वर्ष 2002 में हुए चुनाव में ये सीट उनसे छिटककर निर्दल एसपी सिंह की झोली में चली गई। शिक्षा जगत से जुड़े होने की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। अगले वर्ष 2008 में सिंह को ग्रेजुएट मतदाताओं ने दोबारा अपना नुमाइंदा चुनकर विधान परिषद भेजा। इसी बीच एक हत्या के मामले में एमएलसी को जेल हो गई। इस कारण वो वर्ष 2014 का चुनाव खुद लड़ने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी कांति सिंह पर दांव लगाया और उनके सिर पर जीत का सेहरा भी बंधाया। पिछले 18 वर्ष से लखनऊ खंड की स्नातक एमएलसी सीट पर एसपी सिंह कांति सिंह काबिज हैं। नए कार्यकाल के गठन के लिए एक बार फिर मौजूदा एमएलसी कांति सिंह मैदान में हैं। अब की दफा ये चुनाव मोदी योगी सरकार में हो रहे हैं, इसलिए भाजपा हर हाल में यह सीट अपने खाते में डालना चाहती है, जिसके चलते उसने अवनीश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मौजूदा एमएलसी कांति सिंह और भाजपा उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह दोनों ही शिक्षा जगत से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ खंड के अधिसंख्य जिलों में इनके शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, इससे दोनों की पकड़ मजबूत आंकी जा रही है। दोनों ही हरदोई जिले के रहने वाले हैं। कांति सिंह हरदोई जिले के सदरपुर तो भाजपा के अवनीश कुमार सिंह टिड़वा के रहने वाले बताए जाते हैं। पार्टी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे अवनीश सिंह के पिता पेशे से शिक्षक थे। इनकी काफी समय पहले हत्या कर दी गई थी। स्वजातीय बिरादरी होने की वजह से 27 उम्मीदवार निवर्तमान एमएलसी प्रत्याशी कांति सिंह को घर में ही टक्कर दे रहे हैं। इससे इस चुनाव में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा इस चुनाव में वर्ष 2002 का बदला ले पाएगी या फिर वो एसपी सिंह कांति सिंह कुंबा अपनी सीट को बचा पाने में सफल होंगे। ये आने वाला परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस चुनाव में लड़ाई रोचक होने के आसार हैं। स्नातक एमएलसी चुनाव में ये महारथी भी मैदान में हैं। सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर बाबा हरदेव सिंह की नौकरशाही में तेज तर्रार अफसरों के तौर पर गिनती होती थी। वो पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद उन्होंने समाज सेवा की ओर अपना कदम रखा। तब से वो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। स्नातक एमएलसी चुनाव में बतौर निर्दल उम्मीदवार के रूप में उतरकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सेवानिवृत्त पीडीएस अधिकारी विजय कुमार सिंह भी काफी तेज तर्रार अफसरों में शुमार रहे। मुख्य विकास अधिकारी पद से सेवानिवृत्त सिंह भी अब ग्रेजुएट एमएलसी के चुनाव में उतरकर अपना राजनीति भविष्य संवारने की फिराक में है, इसलिए वो चुनावी समर में उतरे हैं। हम आपको बता दें कि श्री सिंह सीतापुर में परियोजना निदेशक भी रहे हैं। लखनऊ खंड स्नातक से एमएलसी प्रत्याशी एजाज नकवी भी चुनावी अखाड़े में कूदे हैं। नकवी रेलवे में बतौर टीटी कार्यरत थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वो भी ग्रेजुएट मतदाताओं की बदौलत विधान परिषद की चौखट पर पहुंचना चाहते हैं।
स्नातक एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस ने ब्रजेश कुमार सिंह तो सपा ने राम सिंह राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों ही ग्रेजुएट कोटे से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने को उतावले नजर आ रहे हैं। ब्रजेश कुमार सिंह के लिए कांग्रेसी और राम सिंह राणा के लिए सपा युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। 1 दिसंबर को होने वाले मतदान में 39,778 मतदाता एमएलसी स्नातक पद के 24 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आई इंडिया के लिए जयंत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।